5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो जम्मू कश्मीर की मानी जा रही है। सोचिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने का काम किया, बड़े बड़े वादे भी किए, जहां पर रिजर्वेशन को लेके सियासी भूकंप लगातार आता रहा। सोचिए, 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैली की और उस दौरान तमाम वादे जनता से किए और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। लेकिन सोचिए किस तरीके से रिजर्वेशन से खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 अगस्त को एक स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का कि क्रीमी लेयर लगाया जाएगा ST SC आरक्षण में और वर्गीकरण के आधार पर बंटवारा किया जाएगा, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए। सोचिए, सारी बात जायज है, सारी बात मान ली जाए, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि अगर क्रीमी लेयर लगाकर उन तमाम कैपेबल लोगों को अगर हटा दिया जाएगा, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्या बहुजन समाज के लोगों के साथ एट्रोसिटी नहीं होगी? क्या बहुजन समाज आदिवासी लोगों के साथ जाति भेदभाव नहीं होगा? उन्हें मूंछ रखने से नहीं रोका जाएगा, घोड़ी चढ़ने से नहीं रोका जाएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके नंबर काटने से क्या नहीं रोका जाएगा? सोचिए किस तरीके से रिजर्वेशन के प्रति आप लोगों के दिमाग में गलतफहमी पैदा की जा रही है और आपको आपस में लड़वाने का काम कर रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। एक लंबा सवाल जो लगातार लोग, बहुजन समाज के लोग देश भर से पूछते हैं कि रिजर्वेशन खतरे में है, संविधान खतरे में है। असल में कुछ भी खतरे में नहीं है, बस आपको गुमराह किया जा रहा है ताकि आप लोग अपने मुद्दों से भटक कर आप आपस में लड़ते रहें। आपको अपने अधिकारों को जानने के लिए पहले तमाम मुद्दों को गंभीरता से और अच्छे से जांच पड़ताल करनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेके तमाम लोग सड़कों पर आके प्रदर्शन भी किए। चंद्रशेखर आजाद ने तो बाकायदा बड़ी रैली भी की। लेकिन सोचिए, हद तो तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ST SC के आरक्षण से खिलवाड़ कर उसमें तमाम कश्मीरी पंडितों को शामिल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। सोचिए, एक तरफ तो कहती है कि जम्मू कश्मीर के पंडित जो हैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, वहीं दूसरी ओर उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में लाने के लिए तमाम कानून जो है वो लगातार सरकारें जो है बनाने का काम कर रही। ट्राइबल आर्मी ने बड़ा ट्वीट किया है। सोचिए, उसने लिखा है, जिन जातियों के साथ जाति भेदभाव नहीं हुआ, जातीय उत्पीड़न नहीं हुआ, उनका शोषण नहीं हुआ, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ, आखिर उनको रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जा रहा है? जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी, ब्राह्मण, बनिया जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है, जबकि यहाँ जातियां सदैव समाज के उच्च स्थान पर रही और कभी किसी प्रकार के उत्पीड़न का सामना नहीं किया। यह न केवल हमारे संविधान के खिलाफ है, बल्कि उन वास्तविक जनजातियों के साथ अन्याय भी है जिन्होंने पीढ़ियों तक संघर्ष किया। गुज्जर, बकराल, गद्दी, सिप्पी जैसी असली जनजातियां का अधिकार छीनकर उच्च जाति को ST का दर्जा देना न केवल जनजातियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि हमारे देश के आदिवासी समाज के विकास के प्रयासों को भी कमजोर करता है। ये भारत की सत्ता की राजनीति का हिस्सा है जो सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। इस संविधान विरोधी कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। भाजपा को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हम अपने अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। ये हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। सोचिए किस तरीके से आपके रिजर्वेशन को ऊंची जाति के यानी सवर्ण जाति के लोगों को दे दिया जा रहा है, और जो आप ही के शेड्यूल कास्ट जाति में तमाम ऐसी वंचित जातियां, उपजातियां रह गई हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, वो ना करके सरकार बाहर और जनरल कैटेगरी की जातियों को उसमें लागू कर रही है, जिससे बहुजन समाज हक अधिकारों से ऑलरेडी वंचित हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से आरक्षण विरोधी सरकारें, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाने का ढिंढोरा पीटती है, वो भी आरक्षण जैसे मुद्दे पर चुप हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप हो जाती है, आरक्षण को बचाने की बात पर खामोश हो जाती है, और देश के प्रधानमंत्री से लेके विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तक सब लोग संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ST SC OBC के लिए सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में राजपूत, बनिया, ब्राह्मण जातियों को अनुसूचित जाति एसटी के रूप में आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ जातियां ऐतिहासिक रूप से समाज में शीर्ष स्थान पर रही और इनके साथ कभी छुआछूत, सामाजिक भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ जातियां स्वयं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी के साथ भेदभाव करने के लिए जानी जाती हैं। भारत के संविधान में एसटी वर्ग को विशेष अधिकार और प्रोटेक्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से सशक्त हो सके। राजपूत, ब्राह्मण, बनिया जैसी ऊंची जातियों को एसटी का लाभ न देना संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ है, बल्कि वास्तव में उन वास्तविक आदिवासी समुदायों के साथ अन्याय है जो अभी भी पिछड़ेपन, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए किस तरीके से आज़ादी के 78 साल बाद भी आरक्षण को किस तरीके से कंजूसी करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहली पीढ़ी आने लगी थी और आपने उसका रास्ता ही बदल दिया कि आरक्षण को ही डाइवर्ट कर देते हैं, आरक्षण का ही वर्गीकरण कर देते हैं, आरक्षण को ही खत्म करने की नई तकनीक निकालते हैं। सोचिए जिन लोगों को मिलना चाहिए, जिन शोषित वंचित लोगों को मिलना चाहिए, जिन जनजातियों को मिलना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। और सोचिए राजपूत, ब्राह्मण, बनियाओं को, पहाड़ी ब्राह्मणों को एसटी कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। तो सोचिए अब आप झुंझुना लेकर सिर्फ धर्म का डंडा और झंडा उठाइए कि सरकार ने तो आपका हिसाब कर दिया है, सरकार ने आपके लिए ये प्रावधान कर दिया है कि आपका बच्चा अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर फिर से जीरो से शुरुआत करेगा। जो आपके महापुरुषों ने संघर्ष कर लड़ाइयाँ लड़ी, उन सब पर पानी फेरने का काम किया है। असुर जनजाति झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाला एक प्राचीन संस्कृति समूह है जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व अधिक। असुर जनजाति का इतिहास उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता है। उनके सामने वर्तमान समय में आ रही समस्या भारतीय समाज की विविधता और ऐतिहासिक परंपराओं की गहराई को दर्शाता है। इतिहास के रूप में असुर जनजाति ने ब्रिटिश उपनिवेश शासन के दौरान भूमि अधिग्रहण और वन नीतियों के चलते अपनी पारंपरिक जीवन शैली, आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित होते देखा है। वर्तमान में असुर जनजाति शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, आर्थिक असमानताओं, सांस्कृतिक धरोहर के संकट, सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, संस्कृति संरक्षक और सामाजिक सम्मान में सुधार की आवश्यकता है। और सोचिए सरकार आपके रिजर्वेशन से खिलवाड़ कर रही है, आरक्षण को समाप्त करने के लिए धीरे धीरे उसको कैसे आपसे दूर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति एसटी में किए गए संशोधन विधेयक के द्वारा पहाड़ी, ब्राह्मण, बनिया जाति को एसटी का दर्जा देना भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये कदम उन जातियों के अधिकारों का उल्लंघन है जो सदियों से संघर्ष, उत्पीड़न का सामना करें। गुज्जर, बकराल, गद्दी, सिप्पी जैसी वास्तविक जनजातियां। ये निर्णय ने साफ तौर पर सत्ता की राजनीति को प्रदर्शित किया है या वास्तविक जनजातियों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऊंची जाति के यानी जर्नल कैटेगरी के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है। न केवल उन जनजातियों के प्रति अन्याय है जिनके अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है, बल्कि समाज में असमानताओं को बढ़ावा देता है। भाजपा की यह नीति सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करती है। हमें इस न्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गौरव सागर ने ट्वीट किया, जिन जातियों ने कभी एसटी का दुख न झेला हो उनको एसटी का सर्टिफिकेट देना संवैधानिक दृष्टि से खराब है, इसका विरोध होना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर में एससी के रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पे हमला तो कहा, लेकिन सोचिए रिजर्वेशन को किस तरीके से घुमा फिरा कर जनता के सामने परोसने का काम किया। और राहुल गांधी मंचों से जिस तरीके से रिजर्वेशन की, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन उस फैसले पर कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो आपके आरक्षण से कैसे खिलवाड़ कर रही है। 6 फरवरी को लोकसभा ने संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 23 को पारित किया। इसमें जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय जिसमें गद्दी, ब्राह्मण, कोली,
इत्यादि शामिल है। इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति की वाल्मीकि समुदाय को शामिल करना। लेकिन सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जा रहा है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। और सोचिए किस तरीके से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस अपना राजनीतिक स्टंट जो है वो लगातार करने का काम कर रही है, जिसमें बहुजन समाज के हाथ में फिर से झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। और राहुल गांधी का ये क्लिप सुनते जाइए किस तरीके से वो पहाड़ी ब्राह्मणों के रिजर्वेशन के लिए तो चिंतित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ST/SC आरक्षण का वर्गीकरण होगा। अमेरिका जाके वो आरक्षण को समाप्त करने की बात कहते हैं। और सोचिए, ST/SC OBC के वोट बैंक की राजनीति करने वाले राहुल गांधी हों चाहे नरेंद्र मोदी, ये ST/SC से कोई इनका लेना देना नहीं। आप लोगों की इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।